दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह से, अपने प्रेम से भर के रखे। दोस्तों, कई बार हम डिपेंड हो जाते हैं दूसरों पर, अपने फैमिली मेम्बर्स पर डिपेंड हो जाते हैं, या हम सेवकों पर डिपेंड हो जाते हैं, या जिनके पास खुदा की पावर है, ताकत है मिरेकल्स करने की, हम उन पर डिपेंड हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि उनके थ्रू हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ये बात मैं समझ पा रहा हूँ तो वो महान परमेश्वर क्यों नहीं समझेगा। इसलिए मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि जब जब आप मनुष्यों पर भरोसा करेंगे तब तब आप ठोकर खाएंगे। कोई भी हो, वो प्रभु का सेवक हो, दास हो, दासी हो, कुछ हो, उनकी मनसा अच्छी होगी, हो सकता है आपकी भी मनसा अच्छी है, लेकिन परमेश्वर आपको खुद काम करते हुए देखना चाहता है। आपके आत्मिक जीवन पर वो हलचल मचते हुए देखना चाहता है। वो आपके दिल पर अपने लिए वो प्यार देखना चाहता है, वो समर्पण देखना चाहता है, वो ललक, वो भूख, वो जिज्ञासा देखना चाहता है। और अगर आपके भीतर वो नहीं है, आप चर्च की कमेटी के बहुत अच्छे मेंबर हो सकते हैं, आप चर्च में बहुत अच्छा गाना गाने वाले हो सकते हैं, गिटार, पियानो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले हो सकते हैं, आप बहुत अच्छा दान देने वाले हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन ये इन सारी चीज़ों के अच्छे होने के बावजूद भी आप परमेश्वर के नहीं हो सकते हैं। उसकी वजह यही है कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही नहीं है, बेहतर नहीं है। अब उसकी वजह मैं ये बताना चाहता हूं। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि आप अपना समय अपने परमेश्वर को उस रूप में नहीं दे रहे हैं जिस रूप में वाकई आपको देना चाहिए। और पूरी तरह से गड़बड़ी में पड़ी हुई आपकी ज़िंदगी है। मसीह तो है, बाइबल भी पढ़ी है, घर पे सब चमक दमक सारी चीज़ें हो रही है, ऊपरी तौर पर बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें भी हो रही हैं, लेकिन आपके इनसाइड पर आपको पता है कि कहीं पे ना कहीं पे आपका आत्मिक जीवन शिथिल और कमज़ोर पड़ गया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरों के भरोसे पे, जैसा मैंने बताया आपको, कि आप आशीषों का भरपूर लाभ नहीं पा सकते हैं। थोड़ा बहुत लाभ पा सकते हैं, थोड़ा बहुत बेनिफिट्स पा सकते हैं दूसरों के थ्रू, दूसरों की प्रेयर्स के थ्रू, लेकिन परमेश्वर आपको खुद मेहनत करते हुए, खुद कुआं खोदते हुए, खुद द्वार बंद कर उसकी निकटता में आते हुए देखना चाहता है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक आप मसीह के संबंध में 0% माने जाएंगे। आप यीशु मसीह के रिश्ते में नहीं हैं, आप चुने हुओं की गिनती में नहीं हैं, और मुझे नहीं पता कि बुलाए हुओं की भी गिनती में हैं या नहीं हैं। परमेश्वर ने एक द्वार खोला है मेरे दोस्तों, और बहुत जल्द ये द्वार बंद होने जा रहा है। आप इज़राइल की सिचुएशन आप देख रहे हैं कि किस कदर इज़राइल धीरे 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 करके मुश्किलात में पड़ने जा रहा है, पड़ता चला जा रहा है। आप भीतर ही भीतर देखते हैं ईरान और टर्की के बीच में वाकई दोनों वो कंट्रियां हैं जो इज़राइल को पसंद नहीं करती हैं। और अब आप देखिएगा, ये बिब्लिकल बात बता रहा हूँ मैं, यहेजकेल की प्रोफेसी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब आप यहेजकेल पर जाएं, यहेजकेल की पुस्तक में जाएं, तो अब आप समझेंगे। और उसके बाद आप रूस को देखते हैं, आप फरात नदी को आप सूखते हुए देख रहे हैं, आप वो सब कुछ देख रहे हैं। टेंपल के लिए जो इज़राइल है वो पूरी तरह से तैयार है, यानी कि सारी तैयारी हो रही है, सिर्फ क्राइस्ट का आना बाकी रह गया। बस उसके लिए उसके जो बाराती हैं वो वेट कर रहे हैं, और दूल्हा सज चुका है, संवर चुका है, उसका आना बाकी। ये छोटी छोटी सारी चीज़ें मैं अपने पुराने वीडियोज़ पर बता चुका हूँ। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि लंबे समय से इज़राइल पर जो एक तरीके से एक वॉर चल रहा है इज़राइल का अपने पड़ोसी देशों के थ्रू, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और ये बढ़ता चला जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा, और जो बिब्लिकल बातें हैं वो पूरी होंगी। लेकिन ये होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसके बीच में आपका और मेरा क्या होगा, वो डिपेंड करता है आपके मेरे स्पिरिचुअल लाइफ पर। आप बेहतर कपड़े पहनना बहुत अच्छे से जानते हैं, कौन सा परफ्यूम आपको लगाना है वो बेहतर जानते हैं, कौन सी क्रीम लगानी है वो बेहतर आप जानते हैं, कौन से शूज़ आपने पहनने वो आप बेहतर जानते हैं, आपने किस स्टाइल से चलना है वो आप बेहतर जानते हैं, आपका घर कैसा हो, मटेरियलिस्टिक साजो सामान आपके पास कैसा हो, आपको क्या खाना है, क्या पीना है, किससे बात करनी है, कहाँ घूमना है, क्या इंटरटेन करना है, वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। और इन तमाम चीज़ों को पूरा करने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, और आप सोचते हैं कि ये आपकी उपलब्धि है। आप अक्सर अपने पड़ोसियों को और अपने सोसाइटी के लोगों को अपनी उपलब्धियां दिखाते हैं कि आपके पास इतना अच्छा घर है, ये आपकी ज़मीन है, ये आपकी गाड़ियां हैं, और ये आपका बैंक बैलेंस है, आपके बच्चे फलाना यहाँ और वो वहाँ और ऐसा वहाँ। आप सोचते हैं कि ये आपकी उपलब्धि है, लेकिन ये संसार की वो धोखा देने वाली उपलब्धि है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कई लोग मालिक होते हैं मकान के, वो रह नहीं पाते हैं,
और किराएदार रह पाता है। तो मैं आपको क्या बताना मांग रहा हूँ? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य जो योजना बनाता है वो कभी सफल नहीं होती है, योजना परमेश्वर की ही सफल होती है। तो आपने बुद्धिमानी क्या करनी है? आपकी बुद्धिमानी कि अपने परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाएं, और घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। सिर्फ शब्दों की प्रार्थना नहीं, वो तो बकवास चीज है, उसका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं। अगर आप अभी तक प्रेयर करना नहीं सीखे हैं तो आप किसी आत्मिक व्यक्ति के संपर्क में आइए, स्पिरिचुअल शख्स के संपर्क में आइए कि आत्मा में भरकर कैसे प्रार्थना की जाती है, पवित्र आत्मा की सहायता से प्रेयर कैसी की जाती है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कैसी प्रेयर की जाती। क्योंकि अगर आप प्रार्थना में, अपनी प्रेयर में आपकी प्रेयर प्रभावशाली नहीं होगी तो आपका जीवन भी प्रभावशाली नहीं होगा। कैसे माना जाए कि आपकी प्रार्थनाओं में सामर्थ्य है या आपकी प्रार्थना आत्मा से प्रेरित है? जब प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बड़े बदलाव आ रहे हैं, आपका आत्मिक जीवन फ्रंट में आ रहा है और आप नियंत्रण ले रहे हैं शारीरिक दुनिया में, और आत्मिकता में आप बढ़ रहे हैं, बुद्धि और समझ और आत्मिकता के द्वारा आप में नम्रता और दीनता आ रही है, आप सही ट्रैक में हैं। आप ये सोचते हैं कि आपने 1 घंटा प्रेयर पर बिताया, लेकिन ना ही आपकी बोली में, ना ही आपके स्वभाव में, ना ही आपके कैरेक्टर में तब्दीली नहीं है। प्रेयर आपको नया करती है, प्रेयर मुझे नया करती है, मुझे नई सृष्टि बनाती। प्रेयर इकलौता वो जरिया है जो आपको परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक लेकर जाती है और आपके भीतर आग का सामर्थ्य भरती है। और अगर आप ये फीलिंग्स के साथ नहीं हैं, आप पवित्र आत्मा को फील नहीं कर रहे हैं, आप शरीर की कमजोरियों के दबाव में हैं, आप उतावली में प्रार्थना करते हैं और उतावली में उसे खत्म करते हैं, आपके बाइबल कुछ समझ में नहीं आती है, आप बाइबल से दूर हैं, आप प्रार्थना से दूर हैं, मेरे दोस्तों, आपकी सबसे भयानक सिचुएशन है। और इस सिचुएशन में अगर परमेश्वर का वो आखिरी पल आ गया तो मैं समझता हूं कि आपका अवसर भी आपकी जिंदगी से चला गया। आप कितने ही स्मार्ट क्यों ना हो, आपके पास कितनी अच्छी आपकी मंथली सैलरी क्यों ना हो, आपके पास कितने ही सोर्सेज क्यों ना हो, कितनी बड़ी पावर क्यों ना हो, ये कोई मायने नहीं रखेगा मेरे दोस्तों। जिस वक्त दौर शुरू होता है गड़बड़ी का, बर्बादी का, तो लाखों पैसों का ढेर रख दीजिए या बड़े बड़े डॉक्टर्स या बड़े बड़े पावरफुल लोगों के संपर्क में आप आ जाइए, वो दौर ख़त्म नहीं होता, वो बर्बाद करके ही रखता है। परमेश्वर परमेश्वर है, उसके साथ हमेशा सच्ची वफादारी रखें, सच्चा ईमान रखें, और वो आपकी प्रेयर के थ्रू है। अगर आप प्रार्थना करने में ढीले और कमजोर हैं और लापरवाह हैं तो आपका आत्मिक जीवन पूरी तरह से शैतान बर्बाद करके, मिटा के, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, वो खत्म कर देगा। आप झुंझुना हाथ में लिए सिर्फ दुनिया को दिखावटी वाली मसीहत के साथ जिएंगे और आपका अंत आने वाले समय पे बहुत बुरा होगा। मैं किसी के लिए बुरा नहीं कहना मांग रहा हूं, लेकिन ये चेतावनी देना मांग रहा हूं कि अंत का समय है। बाइबल क्या कहती है? हौसला मत हार, प्रार्थना करते रहे। हम बहुत जल्दी हौसला हार जाते हैं। हम 1 बार प्रार्थना करते हैं, 2 बार करते हैं, हम 1 सप्ताह का उपवास रखते हैं, फास्टिंग प्रेयर करते हैं 1 वीक, हम 40 डेज की फास्टिंग में चले जाते हैं और भी फास्टिंग्स पर हम जाते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी में काम हो, लेकिन नहीं हो पाता है। ऐसी ही परिस्थिति के लिए खुदा कहता है कि मत ही आओ, मत छोड़ो, बार बार आओ, बार बार आओ, बार बार आओ, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। फिर से प्रार्थना, फिर से प्रेयर, वही जज्बे के साथ, वही तड़प के साथ, वही भूख के साथ, वही लगन के साथ, वही ललक के साथ। हर रोज आपके रिजल्ट्स 0 हैं, ये याद रखे। अय्यूब तड़पता है, परमेश्वर को पुकारता है। जब वो उन सताव से होकर गुजरता है तो परमेश्वर अपने आप को अय्यूब से छिपा लेता है। कई बार परमेश्वर अपने आप को हमसे छिपाता है और छिपकर हमारी मनोदशा देखता है, हमारे दिल दिमाग किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं वो देखता है, और वही समय होता है आपका परमेश्वर पे बने रहने का, प्रभु का हाथ थामने का, मेरे प्रियो। और अय्यूब कामयाब हुआ, आप और मैं भी कामयाब होंगे। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि दुनिया की अगर सबसे शक्तिशाली हथियार आपके पास है तो वो आपकी प्रेयर है। और अगर आप प्रेयर करने वाले शख्स नहीं हैं और आप देख रहे हैं कि सब कुछ आपके साथ अच्छा अच्छा है, आपको प्रेयर करने की जरूरत नहीं है। आप बरसाती मेढक के समान हैं कि जब आप की परिस्थितियां बुरी होंगी तब आप ढूंढेंगे कि परमेश्वर कहाँ है। तब आप घड़ियाली आंसू बहाकर आप सोचेंगे कि प्रभु तू छप्पर फाड़ कर मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है कि कई बार प्रभु आप पर रहम कर दे कि आप बदल जाएं, आपको अवसर दे, लेकिन आप ना बदलें तो ज़िंदगी में एक ऐसा पहाड़ टूटेगा
कि आप उस पहाड़ के नीचे दब जाएंगे और कभी वो उभर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी दोषी नहीं ठहरता है, और परमेश्वर कभी दोषी ठहर ही नहीं सकता है। दोषी सिर्फ हम हैं। प्रभु ने हमारे लिए उत्तम आशीषों के भंडार रखे हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में समय निकालिए। ओवर स्मार्ट मत बनिए। आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन आपका मुकाबला परमेश्वर के सामने अपनी स्मार्टनेस लेकर परमेश्वर के पास मत जाइए। जैसे आए हैं वैसे ही वापस भगा दिए जाएंगे। आपके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। आप मास्टर होंगे अपने घर के, आप स्मार्ट होंगे अपने घर के। अपने आप को छोटा सा बच्चा बनाकर प्रभु की निकटता में ले आइए, आत्मिक दूध की लालसा करते हुए। और परमेश्वर को बेहतर पता है कि दूध से आप बढ़ रहे हैं तो वो आपको ठोस भोजन भी देगा और आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े मिरेकल्स करेगा। आपकी लाइफ में वो बड़े रिवाइवल, बड़े विजन्स और दर्शन आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा। आप ये सोचते हैं कि आपके पास कोई काबिलियत नहीं है और कोई आप में अच्छाई नहीं है, या कोई आप में कोई ऐसा गुण नहीं है, कोई ऐसी क्वालिटीज़ नहीं है आपके भीतर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार हम दूसरों की देखा देखी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, हम दूसरों से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा दूसरों के साथ तुलना करने में। आप एक मास्टरपीस हैं और परमेश्वर आपको ही अपनी आशीषों से और अपने गिफ्ट से भरे हुए हैं। आपको पहचानना होगा कि आप में क्या वरदान है और उसी को पॉलिश करिए, उसी को पॉलिश करिए। आप अपने उस गिफ्ट को जब इग्नोर कर जाएंगे और दूसरों के गिफ्ट्स को बेहतर और अपने गिफ्ट को बेकार समझेंगे तो जो आपके पास है वो भी नहीं रहेगा। इसलिए जो आपके पास है उसी पर कंसंट्रेट करिए और सचमुच प्रभु की महिमा करिए। देखिए, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, पसीना नहीं बहाएंगे किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो दुनियावी क्षेत्र हो चाहे वो स्पिरिचुअल क्षेत्र हो। दुनियावी क्षेत्र में तो हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि बिना काम करे कुछ नहीं मिलेगा, तो आत्मिक क्षेत्र में हम क्यों कमज़ोर, ढीले और हम बिल्कुल अनजान बन जाते हैं। आपको मेहनत करनी है और मेहनत है अपने संबंधों में। जब आप परमेश्वर की निकटता में आएंगे, आत्मा के अधिकार में आएंगे, तब आपकी आंखें खुलेंगी। अभी तक जो आप देख सुन समझ नहीं पा रहे थे, अचानक वो देखने, सुनने और समझने लगेंगे। तब जिंदगी की रियलिटी को आप जानेंगे और वो रियलिटी आपको पहुंचाएगी स्वर्ग के सिंहासन तक, परमेश्वर के राज्य तक। और बहुत सारी जिंदगियां अंधकार से आपके द्वारा ज्योति में आएंगी, रोशनी में आएंगे मेरे प्रियो। लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो आपने करनी है। हाथ पर हाथ रखकर बिल्कुल ताकते मत रहिए। मीटिंग्स ज्वाइन करना, चर्च ज्वाइन करना और ये सारा ये सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन आप ये समझिए कि आप में कितना ईमान है, कितना सच्चे हैं आप। क्योंकि प्रभु कहता है जो मन के शुद्ध हैं वे परमेश्वर को देखेंगे। अगर आपकी मनसा में ही शुद्धता नहीं है, देखिए तब्दीली, मैंने कहा ना कि प्रार्थना आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लाएगी, आपके विचार में, व्यवहार में, आपके करैक्टर में। जब आप इसे बदलते हुए देख रहे हैं तब आपकी प्रार्थना आपकी ज़िंदगी में काम कर रही है। प्रभु को अधिकार दीजिए। केवल आप वो शख्स हैं जो स्वर्ग को ज़मीन में ला सकते हैं अपनी दुआओं के द्वारा। सब कुछ आपकी प्रेयर्स के थ्रू पॉसिबल है। कोई बीमारी, कोई रोग आपके परिजन की या किसी की भी अगर बहुत प्रेयर्स के बाद नहीं जा रही है, अपनी प्रेयर्स जारी रखिए, अपनी दुआ पूरी शिद्दत के साथ जारी रखिए। कड़वाहट, नफरत और बुराई और गंदगी लेकर प्रेयर मत करिए, अक्षमा लेकर प्रेयर मत करिए। आपको पूरी तरह से खोखला और खाली होना पड़ेगा, बिल्कुल एम्प्टी होना पड़ेगा, साफ सुथरा होना पड़ेगा, परमेश्वर को समर्पित करना पड़ेगा अपने आप को। वो धूल झाड़नी होगी अपने ऊपर से। अगर गंदगी के साथ ही प्रभु की निकटता में आएंगे तो गंदगी का और परमेश्वर का कोई मेल नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं मेरे प्रियो। इसलिए इन महत्वपूर्ण बातों को समझिए। जब आप प्रार्थना में जाते हैं, पश्चातापी प्रार्थना में जाते हैं, आत्मिकता में बिल्कुल अटेंशन प्रभु को देखते हैं और रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट पवित्र आत्मा की सहायता मांगकर जब आप प्रार्थना करते हैं तो एक दिन जरूर वो धूल छटने लगती है और साफ साफ दिखने लगता है। आप आत्मा से भरने लगते हैं और परमेश्वर की आवाज़ आप सुनने लगते हैं। परमेश्वर आपसे भेद की बातें प्रकट करेगा। ये कहीं से छलांग मारकर आप आए और आप कहें कि परमेश्वर की आप सुन रहे हैं, ये सारा जो ड्रामा है, कई लोग ऐसा करते रहते हैं कि परमेश्वर ने ये कहा, प्रभु ने वो कहा, प्रभु ने वो कहा। हर बात पर यकीन नहीं करना है। प्रभु की बातें बड़ी सेंसिटिव है और बहुत ही गुप्त में उसके साथ अपने आप को ट्यून कर कर हमारे भीतर वो बातें आ सकती है, वरना शैतान की झूठी बातें परमेश्वर की बातें कहकर हमें हमेशा भरमा के रखेंगी, हमें गड़बड़ी में डाल के रखेंगी। इसलिए मेरे प्रियो, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि वो समय आपकी ज़िंदगी में आए उससे पहले आप बिल्कुल तैयार, एक योद्धा की तरह, एक सोल्जर की तरह आप तैयार हो जाए। और आपकी प्रार्थना जब आपने शुरुआत कर दी, आप ना सोचिए
पूरे सच्चे दिल से सारी बातों को भुलाकर, दिल दिमाग से, ख्यालों से हटा दीजिए। कोई चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। प्रभु सब कुछ आपके लिए पूरा करने जा रहा है, सब कुछ प्रभु करेगा। अरे वो शख्स मेरे काम आने वाला, वो शख्स मेरे काम आने वाला, उसे खुश करना है, उसे खुश करना है, इसके साथ संबंध अच्छे रखने हैं यार, उसे इंटरटेन करना है। ये बंद कर दीजिए। लोगों को इंटरटेन करना बंद कर दीजिए, लोगों को खुश करना बंद कर दीजिए, लोगों का पीछा करना बंद कर दीजिए। प्रभु का पीछा करना शुरू करिए, दरवाजे बंद करिए। जो कुछ आपको चाहिए वो आपके कदमों में परमेश्वर लेकर आएगा, मनुष्य नहीं। इसलिए मनुष्यों का, संसार का भय मानना बंद करिए, प्रभु का पीछा करिए। आपकी ज़िंदगी संवरेगी, आपकी ज़िंदगी बदलेगी और आने वाले दिनों पर आप अपने आप को परमेश्वर के साथ बादलों पर उसकी महिमा करते हुए पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वक्त आपके हाथों से चला जाएगा और बीता वक्त कभी भी लौट कर नहीं आता। दोस्तों, वास्तव में अगर आपने पूरे मन से मेरी बात सुनी और आपको सही लगी, अच्छी लगी, प्लीज़ बहुत लोगों तक इसे पहुंचाइए ताकि उनकी ज़िंदगी में भी बड़ी क्रांति आए, उनकी ज़िंदगी भी बदले और उनको सेवा देकर प्रभु की आशीष आपकी ज़िंदगी में दुगनी हो जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।